Assalamu alaikum, dear students. Question number 2, second part, 318. हमें इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बताने थे। देखो बच्चों, हमारे पास जो क्वाड्रेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो एक दफ़ा फिर शेयर की जा रही है। 0 से लेके 90 तक ये क्वाड्रेंट 1 होता है। उसके साथ 90 से लेके 180 तक क्वाड्रेंट 2 होता है। समवन सेड की आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरे ख्याल में तो ठीक आनी चाहिए। यहाँ से तो फुल वॉल्यूम है, फिर भी चेक कर लेते हैं। जी, क्वाड्रेंट 3 180 से 270। दिस इज क्वाड्रेंट 3। ये दरमियान में थीटा लिख रहा हूं मैं। उसके बाद क्वाड्रेंट 4 270 से 360। दिस इज क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल लिखे हैं। अगर ये नेगेटिव में जाएं तो क्वाड्रेंट 1 जो होता है वो -360 और -270 के दरमियान में। क्वाड्रेंट 2 जो होता है वो -270 और -180 के दरमियान में। क्वाड्रेंट 3 जो है वो -180 से -90, और क्वाड्रेंट 4 जो होता है वो 0 और -90 के दरमियान में। अब आपको नेगेटिव एंगल दिया हो या पॉजिटिव, ये जो मैंने अभी लिखे हैं इसी के हिसाब से क्वाड्रेंट जो है वो डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है। अब बताओ 318 यहाँ पर किस में लाई करता है? एनी स्टूडेंट? सर क्वाड्रेंट 4 सर में। क्वाड्रेंट 4 में। क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस 318 is between 270 and 360, and we know 270 और 360 के दरमियान में जो होता है वो लाइज इन क्वाड्रेंट 4, दैट इज 318 लाइज इन क्वाड्रेंट 4। देखो क्वाड्रेंटल एंगल यहाँ पर आपके सामने ये जितने एंगल मैंने ये टेबल में लिखे हैं 0, 90, 180, 270, 360, -90, -180, -270, -360, ये सब क्वाड्रेंटल एंगल है। सेवन 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है।
और ये क्वाड्रेंटल एंगल बताओ 318 के पास इनमें से कौन कौन सा आ रहा है? क्या 318 के पास 270 और 360 आ रहा है ना? यस सर। तो सवाल को पढ़ें तो क्या कहता है? क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। तो आप यहां पे लिख देंगे क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। बेटा मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, लिखने में जब ऐसे लिखा हुआ आएगा, ये रेड से जो लिख रहा हूं ये थीटा है, और जब इसकी टांग बाहर निकल गई तो ये हम क्यू के तौर पे कंसीडर करते हैं। ये ध्यान रखना है आपने, ये बार बार मतलब यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको। तो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है जी 270 और 360। क्या इस सवाल में कुछ और पूछा हुआ है बच्चों? बेटा क्वेश्चन चेक कीजिए, क्या इसमें कुछ और पूछा हुआ है? क्वाड्रेंट का पूछा है और क्वाड्रेंटल एंगल पूछे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर, सर सिर्फ यही है। चलें स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ले लिए सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। जी फसी, क्या आप पढ़ सकते हैं? सर एक मिनट मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। जी Write the closest quadrantal angles between which the angle lies. Write your answer in radian meter. सर इसका दूसरा पार्ट है 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। यानी ये भी तकरीबन वही सवाल है, बस ये है कि रेडियन में उसने पूछा है। तो अभी आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 7.3 का। बेटा सेकंड पार्ट क्या बताया जी आपने, बताइए प्लीज। सर 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। 3 पाई ओवर 4। देखें जी, यहां से आगे दो तरीके हैं। अभी जो मैंने क्वाड्रेंटल एंगल लिखे थे वो डिग्रीज में लिखे थे, हम रेडियन में भी लिख सकते हैं और हमें पता होना चाहिए अभी इससे अगले ये क्वेश्चन करने के बाद। लेकिन मैं आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज हमने आंसर जो है उसमें लिखना है। उसने ये नहीं कहा कि सोल्यूशन में नहीं आप जो है वो सिर्फ रेडियन इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पाई की जगह 180 रख देते हैं। हमने 7.1 में भी सीखा था डिग्री में कन्वर्ट करना। तो पाई की जगह 180 रखें, बताएं क्या आता है। यूज कैलकुलेटर and check this. Is this 135? Yes, sir. Okay. So 135 lies between क्या 90 और पाई की जगह 180। पाई 180 के इक्वल होता है जब हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या 135 जो है वो 90 और 180 के दरमियान में लाई करता है? यस सर। तो 90 और 180 वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है? क्वाड्रेंट 2। सो 135 lies in quadrant 2 और 135 हमारे पास 3 पाई बाई 4 है। 3 पाई बाई 4 लाइज इन क्वाड्रेंट 2। उसके बाद क्वाड्रेंटल एंगल लिखने हैं। तो क्वाड्रेंटल एंगल के लिए 90 जो है वो होता है पाई बाई 2, अभी आपको बताते हैं। और जो 180 होता है वो पाई होता है। ये तो सवाल खत्म हुआ। स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। अभी किसी स्टूडेंट ने बात की थी कि पाई की जगह 180, कौन था वो?
सर मैं था मोहम्मद फसी। जी बेटा, ये देखें, ये एक रे है। अगर ये रोटेट करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वापस अपनी जगह पे आ जाए तो ये इसने 1 रोटेशन ली। 1 रोटेशन जो होती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है या 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। हम इसमें से ये रिजल्ट पिक करते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो चेक कीजिए, 180 जब 2 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू पाई रेडियन आएगा, यानी 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो पाई की जगह 180 डिग्री और 180 डिग्री की जगह पाई यूज कर सकते हैं। गॉट इट? Yes, sir. फसीए का सवाल था। यस सर समझ आ गई है। चलें, अब मैं आपको कुछ एंगल लिखवा रहा हूं, वो देख लीजिए। जीरो डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है। यहाँ मैं रेडियन लिख देता हूँ। यार ये मेरी आवाज क्यों आ रही है? सर ये फंसी का माइक ऑन है। नहीं, अगर माइक ऑन भी हो तब भी आवाज इस तरह आनी तो नहीं चाहिए थी। चलें बहरहाल, ये मैं एक दफा फिर मिटाता हूँ। सर अभी नहीं आ रही। यहाँ पे ना डिग्रीज लिख देते हैं और यहाँ पे रेडियन लिख देते हैं। सर ये आपकी आवाज थोड़ी सी खराब आ रही है। वो बेटा मोबाइल का नेट है ना, तो इस वजह से शायद को आगे पीछे आवाज हो सकती है। बाकी का भी ऐसा इशू है? नो सर, मेरे पास ठीक आ रही। हाँ, फिर उबैद बेटा आप थोड़ा सा अपना जो है ना वो तो ठीक है, आप सही होगी। हाँ चलें, वो मोबाइल के नेट में कभी कभी इशू हो जाता है। तो फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ ना आए बेटा तो वो अपनी कॉपी पे नोट कर ले, जब आपसे कहा जाए तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? या फिर इसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाती है, लिंक आपसे शेयर कर लिया जाता है, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। फिर भी सवाल हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है। उसके बाद 90 डिग्री, ये सिर्फ अभी क्वाड्रेंटल लिखने लगा हूँ, वो पाई/2 होता है। उसके बाद 180 वो पाई होता है, ये भी हमने लेफ्ट पे भी लिखा था। उसके बाद 270 वो 3 पाई/2 होता है। और उसके बाद 360 वो 2 पाई के बराबर होता है, ये भी लेफ्ट पे लिखा हुआ। यहाँ पर 2-3 एंगल और भी ऐड किए जाते हैं, उसमें 30 डिग्री पाई/6 के बराबर होता है। 45 डिग्री पाई/4 के बराबर होता है। और अगर मैं इसको थोड़ा इधर लेफ्ट पे लिखने की कोशिश करूं तो 60 डिग्री वो पाई/3 रेडियन के बराबर होता है। हाँ जी, ये जो एंगल मैंने आपके सामने लिखे ब्लैक से, अभी मैं उसको रेड से ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल हैं। कौन से एंगल हैं बच्चों? क्वाड्रेंटल एंगल्स, जो क्वाड्रेंट बनाते हैं, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते। बाकी उसके अलावा मैंने 3 एंगल और लिखे, तो ये 3 और ये सारे क्वाड्रेंटल मिला के इन्हें वेल नोन एंगल कहा जाता है। ये सारे एंगल जो हैं ये वेल नोन एंगल, क्वाड्रेंटल भी और ये भी। ये हम नाम इनको दे रहे हैं, हमें आमतौर पे बुक्स में नहीं मिलता। वजह आपको पता चल जाएगी कुछ टाइम के बाद जब हम आगे वाला काम करते हैं। वी कॉल देम वेल नोन एंगल्स। ये हमारे काम आएंगे, कैसे कैसे काम आएंगे वो तो आगे बात करेंगे। आपको ये रेडियन में और डिग्रीज में ज़बानी याद होनी चाहिए। एक बात जरा स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पेज पे कुछ और बात करते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट सीखना चाहता है कि 273 पाई/2 के बराबर कैसे आ गया या 60 पाई/3 के बराबर कैसे आ गया? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे स्क्रीनशॉट ले लिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ले लिया सर। जी, फर्ज कर लें जी आकिफ, कौन सा एंगल आप चाहते हैं कि मुझे रेडियन में बता दें? सर वो 270 वाला।
270 डिग्री जो है, वैसे ये 7.1 का क्वेश्चन है, बहरहाल कोई मसला नहीं। कुछ यूं है कि आप इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। जब डिग्री से रेडियन में जाना होता है तो पाई बाय 180, और जब रेडियन से डिग्री में आना होता है तो इसका उल्ट यानी 180 ओवर पाई। तो सिंपलीफाई करें, दिस विल बिकम इन रेडियन, कन्वर्ट जी। 0 0 से गया, 9 2s आर 9 3s आर, तो कितना आया? आकिफ बेटा, यस सर 3/2 पाई। ये तो 3 पाई पाई over बाय 2 भी कह सकते हैं, 3/2 पाई भी कह सकते हैं। गॉट इट? 2। यस सर ठीक, यस सर ठीक। ओके जी। सर मतलब अगर रेडियन, सर अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो उसको हम पाई बाय 1/80 से मल्टीप्लाई करते हैं। जी जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ और डिग्री, ये डिग्री से रेडियन है। यस सर, और अगर सर रेडियन से डिग्री में आना हो तो इसका उल्ट। इसका उल्ट 180 ओवर पाई हो जाएगा। ओके सर ठीक है। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 फसी पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? 4 है भी कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, इसके बाद 7 है, यानी अच्छा, अब इसके हम बाद 7 है। ओके नेक्स्ट देखें जी। अब हमारे पास बहुत सारा काम ऐसा है जो हमने सीखना है, देन हम 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। वी हैव दिस ट्रायंगल ABC। क्या आप में से को बताएगा ये कौन सी ट्रायंगल है? सर 90 right- डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे पता चला? सर इस इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक एंगल 90 का है, ये जो सिंबल सी पे बन रहा है ये 90 का सिंबल होता है। ओके जी, ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं, 3 ही एंगल होते हैं। एक एंगल 90 का आ जाए तो बाकी दोनों 90 से छोटे ही रहते हैं, अलग-अलग इंडिविजुअली, इकट्ठे होकर वो 90 ही बनाते हैं। तो ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करना है। जो ए के अपोजिट साइड है उसे हम स्मॉल ए भी कहते हैं, उसे हम अपोजिट भी कहते हैं, ए के कह रहा हूं सॉरी, थीटा के अपोजिट, और उसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। नाइन्टी के जो अपोजिट है उसे हम स्मॉल सी भी कहते हैं, उसे हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। बाकी जो बच गई वो स्मॉल बी, उसे हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, और उसे हम बेस बी कहते हैं। ये राइट ट्रायंगल की साइडों के, अब जिस तरह से भी हमने नाम याद रखना वो हमारे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफाइन करवाने लगा हूं। डिफाइन को अगर फर्ज कर ले हम डिफाइन की तरफ नहीं भी जाते ना, तो ट्रायंगल की साइडें हैं 3, इनको लिखने के, इनकी रेशियो लिखने के, इनकी फ्रैक्शन लिखने के 6 तरीके बनते हैं। चेक कीजिए, क्या इसे हम ए ओवर सी, बी ओवर सी, ए ओवर बी, सी ओवर ए, सी ओवर बी, बी ओवर ए। ट्रायंगल की 6 साइडें थी, इनको हम सॉरी ट्रायंगल की 3 साइडें थी, इसको हम 6 तरीकों से फ्रैक्शन में, रेशियो में लिख सकते हैं।
क्या कोई और तरीका किसी के ज़हन में आता है जी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या किसी के ज़हन में कोई और बात आती है कि ये ऐसे भी लिखी जा सकती है? सर वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वेट वाला। वेट नहीं, वेट, मैंने ट्रायंगल की साइडों की बात की है। साइडों के नाम है ABC। क्या इन 3 साइडों को फ्रैक्शन में लिखने के इसके अलावा कोई तरीका हो सकता है? सर रेशो में। जी, इसी तरह फ्रैक्शन में या रेशो में। सर देखिए बेटा, ऐसे लिखा हो ना A/B, तो उसे हम A रेशो B कहते हैं। इसका मतलब है ये जो मैंने 6 आपके सामने पॉसिबिलिटीज लिखी हैं, ये सब रेशियोज हैं। क्या ट्रायंगल की साइडें जो ABC हैं, उनकी इस 6 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नो सर। यही नो सर 6 नहीं होती। यही 6 हैं। तो इनके नाम रखे हुए हमने, इसे हम कहते हैं साइन थीटा, इसे हम कहते हैं कॉस थीटा, इसे हम कहते हैं टेन थीटा। ये जो लिखा हमने A/C का उल्ट, साइन का उल्ट, इसे कहते हैं कोसिकेंट थीटा। जो कास का उल्ट लिखा, इसे हम कहते हैं सीकेंट थीटा, और इसे हम कहते हैं कॉट थीटा। सो वी हैव हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? 6। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में मजीद बात करते हैं। ले लिया सर। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो बेटा, अभी आपने साइन थीटा वहां पढ़ा, इनका मैं पूरा नाम आपसे शेयर कर रहा हूं। साइन ये लिखा हुआ है, कोसाइन जिसे हम काज भी कहते हैं, फिर टेंजेंट जिसे हम टैन पढ़ते हैं, फिर कोसिकेंट, फिर सीकेंट, फिर कोटेंजेंट। ये उनके पूरे नाम है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए नाम हम यूज करते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके मैंने पूरे नाम लिखे। ये थीटा एंगल के लिए हम नोट करते हैं। इस एंगल के 2 पर्पस हम यूज करते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, फिजिक्स में आप लोगों ने शायद कहीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा हो, या फिर एंगल का दूसरा काम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए होता है। एंगल हमारे पास जो हम यूज करते हैं वो 2 पर्पस के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन फिजिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन मैथमेटिक्स। ये अभी जो पिछले पेज पे मैं दोबारा आ रहा हूं, आपको लिख के दे रहा हूं, अभी फिर भी लिखना है। ये आप देखें, साइन थीटा लिखा हुआ है, कास थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा। तो एंगल का यहां पे पर्पस किससे इन्वॉल्व हो रहा है? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो अब हम मजीद आगे बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने लिखी, उनको और भी एक अंदाज से लिखा जाता है। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, क्योंकि इधर जगह कम है। ले लिया सर। वो सिर्फ आप लोगों को याद करवाने के लिए होता है जी। साइन थीटा जो है वो लिखा था हमने A/C, लेकिन हम साइन थीटा को परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस।
इसमें वो एक सेंटेंस बच्चों को बताया जाता है, क्या? एस फॉर सम, पी फॉर पीपल, हैव curly brown hairs through proper brushing। ये सेंटेंस याद कर लें तो इनकी डेफिनेशन हम आसानी से याद रख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन, बाकी तीन मैंने नहीं लिखी वो भी बताता हूं। तो इनमें देखें पी आ रहा है, एच आ रहा है, बी आ रहा है। ये जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है, याद रखें ये सिर्फ राइट ट्रायंगल में होता है। और क्या हमने ये जो डेफिनेशंस लिखी हैं, साइन परपेंडिकुलर ओवर एच, या पिछले पेज में मैंने ए ओवर सी लिखा था, तो ये मैंने किसकी मदद से लिख रहा हूं? परपेंडिकुलर की मदद से, हाइपोटेन्यूज की मदद से, बेस की मदद से। और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आते हैं सिर्फ राइट ट्रायंगल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन कॉस टेन जो होते हैं ये फर्स्टली डिफाइन होते हैं किससे? राइट ट्रायंगल से। बाद में हम इसको दूसरी ट्रायंगल में भी लेके आते हैं जिसे हम अक्यूट ट्रायंगल भी कहते हैं, और उसमें हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी आती है, और इस तरह के और भी नाम हैं। बहरहाल तो ये राइट ट्रायंगल से डिफाइन होती हैं, लेकिन यूज हम इसको ओब्लिक ट्रायंगल में भी कर सकते हैं। ओब्लिक उसे कहते हैं जो राइट नहीं होती। तो डेफिनेशन जो है वो हमें राइट ट्रायंगल से, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज से मिलती है। ये मैंने आपके सामने लिखी। मैंने इसके साथ एक और चीज भी लिखी थी, शायद आप में से किसी को याद हो। परपेंडिकुलर का नाम मैंने लिखा था ऑपोजिट, और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ही था। बेस का नाम था एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज की तरह ही था। परपेंडिकुलर ऑपोजिट ओवर बेस मीन एडजेसेंट। अब ये मैंने तीन तरह से आप लोगों को बताया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये तीनों तरह से आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में, बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। पॉसिबिलिटी आपकी बुक में भी कहीं कहीं लिखा हो। आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की शक्ल में भी पता होना चाहिए, अपोजिट एडजेसेंट की शक्ल में भी पता होना चाहिए, और ए बी सी जो होते हैं उनमें चेंज आ सकती है, क्योंकि ए बी सी नाम तो हमने रखे थे ना, वो नाम चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वही है जो मैंने आपको लिखवा दिया है। अब मैंने यहाँ साइन, काज और टेन के बारे में बताया, मैंने सीकेंट को, सीकेंट और काट के बारे में नहीं बताया। क्या कोई स्टूडेंट उनके बारे में बता सकता है? सर वो इनका क्या कहते हैं, उल्टा होता है, 1/cos थीटा। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ओके। और आपको बात बताऊं, आपके कैलकुलेटर पे साइन काज टेन ही निकाले जा सकते हैं, सीकेंट को सीकेंट नहीं निकाले जा सकते। बट मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं, जो कि अभी नहीं, बाद में, कि उसमें आप कैलकुलेटर से भी उनकी वैल्यूज निकालना सीख जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो बात आपको बतानी थी कि मैंने कोसिकेंट नहीं लिखा। कोसिकेंट जो है वो बेसिकली साइन का उल्ट होता है, तो 1/sin लिख लें। अभी पिछले पेज पे मैंने साइन की डेफिनेशन लिखी थी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और सीकेंट जो था वो काज का उल्ट था, तो हम उसे 1/cos लिख देते हैं। और काज की डेफिनेशन थी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहां उल्ट हो जाएगी तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा। बेस। फिर कॉट थीटा था, वो टेन का उल्ट होता है, तो टेन की डेफिनेशन थी पी ओवर बी, तो यहां उल्ट हो जाएगी बी ओवर पी। नॉट ओनली दिस, अब आपके लिए एक और चीज आ रही है। ये जो टेन होता है ना, बल्कि एक काम करते हैं, मैं यहां पे कुछ लिखता हूं, आपसे पूछता हूं। पी ओवर एच को बी ओवर एच से डिवाइड करें, बताएं ये क्या आता है? पी ओवर बी। P over B है। और पी ओवर बी किसकी डेफिनेशन होती है? सर tan थीटा की। tan की। टेन। सर tan थीटा की। ओके, तो यहां देखें ये जो पी ओवर एच है, क्या ये साइन है कि नहीं? यस सर है। और ये जो बी ओवर एच है, ये काज है कि नहीं? cos। cos है।
यस फिर क्या यस हम सर, इस tan थीटा को sin थीटा ओवर cos थीटा लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो काट है वो उसका उल्ट होता है, तो काट को हम फिर cos थीटा ओवर sin थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? यस सर। tan का उल्ट काट है, तो tan आ गया sin ओवर cos, तो काट हो जाएगा cos ओवर sin। यस सर यस सर, अब एक बात गौर से देखें, कोसेकेंट साइन की शक्ल में है, यस सर, सीकेंट साइन की काज की शक्ल में है, यस सर, काट काज साइन की शक्ल में है, यस सर, टैन भी साइन काज की शक्ल में है, यस सर, चार जो है वो साइन काज की शक्ल में आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन काज इसमें बेसिक हैं। इसकी जरा स्क्रीनशॉट लें। ले लिए सर। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक पेज ला रहा हूं जो भी मैंने लिखा था जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन काज होते हैं ये बेसिक है, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो बेस क्वांटिटीज, यस सर, ये बेसिक हैं, जबकि ये जो बाकी चार हैं, टेंजेंट है, कोसिकेंट है, सीकेंट है, कोटेंजेंट है, ये डिराइव्ड है। क्या हाल है बच्चों? हाँ, ये आपको अगर याद रखने के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने ये चीज आपसे शेयर की है कि साइन का टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 2 बेसिक हैं और 4 डिराइव्ड हैं। ये बात याद रखिएगा, क्या पता ऐसा कोई सवाल भी पूछ लिया जाए। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। अब हम साइन काज की डेफिनेशन हमने कर ली, अभी हमें एक डेफिनेशन और रहती है, वो आगे सवाल में बात करेंगे, बल्कि शायद करनी पड़े क्योंकि जो कुछ सवाल मिसिंग हैं। अब एक बात आपसे और शेयर करनी है। टाइम हमारे पास कितना रह गया मीटिंग में जी? 2 मिनट। सर 2 मिनट। हाँ, अभी तो खैर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। मुझे आप लोगों ने ये सारी बात है 7 क्वेश्चन करना है, लेकिन एक क्वेश्चन अपने पास नोट कर लें कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सवाल लिखो, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो is positive or negative in different quadrants? आई थिंक ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है कॉपी में, लेकिन वो सॉरी बुक में, लेकिन जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं है। हमने फिर भी करना है क्योंकि उसने हमारे काम आना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उर्दू में भी बता देता हूं, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुख्तलिफ क्वाड्रेंट में नेगेटिव या पॉजिटिव होती है, इसके बारे में हमने नेक्स्ट टाइम पढ़ना है। तो नेक्स्ट जब भी क्लास होनी है आपने ये ज़हन में रखना है। अब कल तो नहीं है ना, सारी बात है मंडे को होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने जब क्लास स्टार्ट होनी है तो बता देना कि सर ये हमने काम नेक्स्ट करना है। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके सर। यस सर। ओके सर। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे आगे देखेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।